आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की, जो है एशिया पावर इंडेक्स 2025। इस रिपोर्ट में भारत को पूरे एशिया में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थान मिला है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन है। अब सवाल ये उठता है कि एशिया पावर इंडेक्स होता क्या है और भारत तीसरे स्थान पर क्यों आया। इसका भारत की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में हम सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है कि एशिया पावर इंडेक्स है क्या। तो एशिया पावर इंडेक्स एक वार्षिक रैंकिंग है जिसे ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट तैयार करता है। यह एशिया में 27 देशों की शक्ति और प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यह रैंकिंग 131 सूचकांक और 8 मुख्य आयामों पर आधारित होती है, जिसमें से अर्थव्यवस्था, डिफेंस या सैन्य क्षमता जो होती है वो, राजनयिक सांस्कृतिक प्रभाव, भविष्य के संसाधन और संबंध नेटवर्क वगैरह शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत का स्थान और स्कोर की। तो भारत का जो स्थान है इसमें वो तीसरा रहा है। भारत 100 में से 40 पॉइंट्स को लेकर तीसरे नंबर पे रहा है। तो वहीं भारत से मात्र 2 देश अमेरिका और चीन आगे है। अमेरिका 100 में से 80.5 पॉइंट लेके पहले स्थान पे रहा, तो वहीं चीन 100 में से 73.7 पॉइंट लेके दूसरे स्थान पे रहा। चौथे स्थान पे जो भारत के बाद जापान है, जो 100 में से 38.8 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पे बना हुआ है। इस स्कोर के साथ भारत को मेजर पावर यानी प्रमुख वैश्विक शक्ति की श्रेणी में रखा गया है। भारत ने इस बार जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब क्यों भारत तीसरे स्थान पर है, उसके क्या कारण हैं, उसको समझते हैं। तो भारत की जो मजबूत आर्थिक क्षमता है, भारत की अर्थव्यवस्था पोस्ट कोविड के बाद जो है तेजी से उभरी है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बड़ी घरेलू खपत, मजबूत सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी नीतियां भारत के लिए लाभदायक रही हैं। इन सब ने भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ावा दिया है। तो वहीं बात करें भविष्य की संसाधन की, तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है युवा जनसंख्या। इसके साथ शिक्षा, तकनीक, नवाचार, मानव संसाधन, ये सब भारत को आने वाले वर्षों में और मजबूत बनाएंगे। यह माप भविष्य के आर्थिक तथा सामाजिक संसाधनों पर आधारित हैं। यदि हम बात करें राजनयिक प्रभाव और वैश्विक भागीदारी की, तो भारत आज के टाइम में G20, ब्रिक्स, क्वाड, SCO जैसे मंचों पर अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की विदेश नीति अब नॉन अलाइनमेंट से आगे बढ़कर मल्टी अलाइनमेंट की दिशा में जा चुका है। ये भी जो है भारत के पक्ष में है। यह राजनयिक नेटवर्क और सांस्कृतिक संबंध भारत को प्रभाव को मजबूत कर रहे हैं। सैन्य क्षमताओं में सुधार की अगर हम बात करें, तो भारत की सेना आधुनिक हथियार, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष और साइबर क्षमता में लगातार मजबूत हो रही है। कुछ रिपोर्टों में इसे ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों से भी उभरती हुई ताकत के रूप में माना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की सैन्य क्षमता अब धीरे धीरे मजबूत हुई है। कहां पर अभी भी काम होना है, इस चीज को अगर हम देखें तो सबसे पहला है रक्षा क्षेत्र। हालांकि भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी सुधार की जरूरत है। भारत की रक्षा साझेदारियां अभी भी सीमित हैं। इस पैरामीटर में भारत की रैंक 11वीं है। यह कमजोर कड़ी है, जिसके कारण भारत की शक्ति पूर्ण रूप से
अनुकूल नहीं दिखती। वहीं हम पावर गैप की बात करें तो इसका मतलब होता है भारत के पास संसाधन तो हैं, लेकिन उन पर पूरा प्रभाव अभी तक दिखाई नहीं देता है, उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह संकेत देता है कि उपलब्ध शक्ति का पूरा उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। एशिया और वैश्विक शक्ति संतुलन के संदर्भ में महत्व की हम बात करें तो इस रिपोर्ट से साफ है कि एशिया में शक्ति संतुलन अब द्विध्रुवीय नहीं रहा। भारत एक तीसरे प्रमुख ध्रुव के रूप में उभर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच भारत अब एक बैलेंसिंग पावर बन चुका है। भारत की विदेश नीति और वैश्विक प्रभाव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नीति और वैश्विक संदर्भ में हम बात करें तो भारत की तीसरी रैंकिंग यह संकेत देती है कि वह आर्थिक विकास, सैन्य क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव के संयोजन से बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। वैश्विक नीति निर्माता भारत को अब न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक निर्णय निर्माण में एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में देखते हैं। यह स्थिति अमेरिका चीन के शक्ति संतुलन में भारत को तीसरे ध्रुव के रूप में स्थापित कर रही है। साथ ही नीति निर्माताओं के लिए यह रिपोर्ट भविष्य की रणनीति तय करने में मदद करती है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का तीसरा स्थान यह साबित करता है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक स्थापित प्रमुख शक्ति बन रह चुका है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।